हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। कमरे की हालत और फर्श पर गिर्द की तह से मेरी ये खुशफहमी भी खत्म हो गई कि जल पिन्ना मेरा इंतजार करके लौट गई होगी। अगर वो आती तो फर्श पर उसके कदमों के निशान जरूर होते। मेरी परेशानी बढ़ गई तो क्या शास्त्रों ने उसे मेरे आने की खबर ही नहीं दी। अब मुझे उस बूढ़े पर गुस्सा आ रहा था। मुमकिन है कि अपनी मीना के शौक में वो भूल गया हो। अब यही सोच रहा था कि क्वार्टर चढ़चढ़ाए और शास्त्रु दाखिल हुआ। दिन के उजाले में उसकी सूरत देखी तो हैरान रह गया। रंगत जर्द पड़ चुकी और बड़ा कमजोर हो गया था। सोचा उस पर गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं। धीरे से पूछा, कहाँ रह गया था शास्त्रु? प्रभु, मीना को सचमुच ठंड लग गई, उसे थोड़ा सा कहवा पिलाकर आया हूँ। तो मेरा ख्याल गलत नहीं था। वो अपनी मीना के शौक में मेरी मीना को भूल गया था। ये बोल जल पिन्ना क्यों नहीं आई? शास्त्रों ने आंखें पिटपिटाई, फिर गर्दन झुका ली और आहिस्ता से बोला, वो नहीं आएगी प्रभु। कैसे नहीं आएगी? तूने मेरे आने की खबर दी? खबर तो तू कर दी है ना उसे? नहीं। उसके होंठ फिड़कने लगे। मारे तअज्जुब और गुस्से के मुझे फरेरी आ गई, मगर मैंने खुद पर काबू पा लिया। तू जानता है मैं जलपिन्ना से प्रेम करता हूँ और उससे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तो तूने उसे बताया क्यों नहीं कि मैं आ गया हूँ? किसको बताता प्रभु? जलपिन्ना को और किसे? वो यहाँ होती तो मेरे बताने की जरूरत न थी, खुद ही भागी आती। शास्त्रों के अल्फाज यके बाद देगरे बंदूक से निकली गोलियों की तरह मेरे सीने में उतरते चले गए और मैं बुरी तरह तड़प गया, जैसे सचमुच किसी ने मुझ पर फायर कर दिया हो। यहाँ नहीं तो कहाँ चली गई वो? कमरे में गूंजती हुई आवाज से उसे अंदाजा हुआ कि मैं गला फाड़ कर चिल्लाया था। शास्त्र ने रूंधी हुई आवाज में जवाब दिया, चली नहीं गई, भेज दी गई है। कहाँ भेज दी गई? अगर परसों बिस्तर से उठ गया होता तो ये भी जान लेता, क्योंकि गंजाल ने परसों ही उसे शंकर के साथ कहीं भेज दिया है। गंजाल, उसके एक लफ्ज ने मेरी नब्जों में आग भर दी। जिस चाहता था अभी जाकर उसका गला दबा दूं। गंजाल कहाँ होगा इस समय? थोड़ी देर पहले मैंने उसे मंदिर में देखा था, तो उसी से पूछता हूँ। मैं गुस्से से पलटा तो शास्त्रों ने फुदक कर रास्ता रोक लिया। जरा शांत हो जाओ प्रभु। पुरोहित गंजाल से लड़ोगे तो मेरा मामला बिगड़ जाएगा। मामला तो बिगड़ चुका, तू रास्ता छोड़ दे। उसे एक तरफ हटाकर मैं बाहर निकला और डेवड़ी से गुजरकर पिछमी गुलाम गर्दश में हो लिया। वसवसे, अंदेशे, खतरे सांपों की तरह सर उठाए मेरे दिमाग में फूंकार रहे थे। गुंजाल ने जलपिन्ना को सावगारी से गायब करके मेरी गैरत पर वार किया था। अब हर हाल में उससे निमटना जरूरी हो गया था। मैं राहदारी में तेज तेज चला जा रहा था और अपने पीछे शास्त्रों के फुदक फुदक कर चलने की आहटें भी सुन रहा था, जो इस ख्याल से मेरे पीछे हो लिया था कि कहीं मामला बिगड़ ना जाए। कुछ आहटें मेरे अपने ज़हन में भी हो रही थी, मगर मुझे उन पर तवज्जो देने का होश ही कहाँ था। मैं बगोले की तरह उड़ता मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गया और एक झटके से अंदर दाखिल हुआ। मंदिर में संदल की हल्की हल्की खुशबू फैली थी और भगवान शाकिया मिनी के उस अजीमुल हैबत मुजस्मे के चरणों में, जिसका सर छत को छू रहा था, 2 दिए रोशन थे और पुरोहित गंजाल भगवान के चरणों में ध्यान लगाए बैठा था। उसने मेरे तेज और मुश्तिल कदमों की आहट सुनी, मगर टस से मिस नहीं हुआ। मैं उसके करीब पहुंचकर रुका तो उसके मन में एक हलचल सी उठी। आंखें बंद किए बोला, कौन है? थारो केशव, कुछ पूछने आया हूं। धन्यवाद केशव जी। वो खड़ा हो गया। क्या पूछने आए हैं आप? उसने अपनी सांप की सी आंखों से मुझे घूरा। मैंने आंखें और उसकी आंखों में डाल दी और 1-2 पल इसी हालत में खड़ा रहा। फिर पूछा, जलपिन्ना कहाँ है? उसके होंठों पर हल्की सी तहकीर अमीज मुस्कुराहट नमूदार हुई।
आप साहूगारी में आते ही जल पिना के लिए परेशान क्यों हो गए? वो शागिर्द है मेरी। अब वो आपकी शागिर्द नहीं, सिर्फ भगवान की नर्तकी है। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है। अचानक मेरे जिस्म को एक झटका सा लगा और महसूस हुआ कि गंजाल की तेज नजरें मेरी नजरों को पीछे धकेल रही हैं। साथ ही वो सांप की तरह फुंकारा, मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं। मैंने अपनी नजरें फिर जमा दी और उनमें अपने अंदर की पूरी शक्ति भर दी और एक जबरदस्त कुव्वत इरादी के साथ उसके सामने जम गया। फिर मैंने गंजाल की निगाहों को लड़खड़ाते देखा। पुरोहित गंजाल, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं। उसने किसी कदर कमजोरी का इजहार किया। वो नाच भक्ति का चिल्ला काटने गई है। मुझ पर एक बिजली सी गिरी, कहाँ गई है? वो फिर संभल गया, ये बताना जरूरी नहीं। भगवान ने उसकी रक्षा और सुरक्षा मेरे स्पुर्द की है। मैं उसे कहीं भी भेज सकता हूँ। मैंने उसे तंदो तेज नजरों से घूरा और कड़क कर बोला, ये नाटक बंद करो गंजाल, और मुझे जल पिना के बारे में ठीक ठीक बताओ। आपको इस लहजे में बात शोभा नहीं देती केशव जी। आप इस समय भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खड़े हैं। मैंने कोई गलत बात नहीं की, सिर्फ जल पिना के बारे में पूछा है। उससे आपका कोई संबंध नहीं। और तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हें क्या अधिकार है उस पर? उसे मेरे सवाल और लहजा दोनों नागवार गुजरे। मैं एक बार फिर आपको अपना लहजा बदलने के लिए कहता हूं और बता चुका हूं कि जल पिना पर मुझे भगवान ने अधिकार दिया है। क्या हर कुंवारी लड़की पर भगवान ही तुम्हें अधिकार देते हैं? तुम जल पिना से पहले रूप तारा को अगर तला से भगा लाए थे और उस पर भी अपना अधिकार जताते थे। गंजाल का चेहरा यकलख्त दर्द पड़ गया। घबराई हुई आवाज में बोला, मैं आपको अपना अभिमान करने की आज्ञा नहीं दे सकता। तुम्हें भी जल पिना के साथ वो सलूक करने की इजाजत नहीं जो रूप तारा के साथ कर चुके हो। रूप तारा मर गई, मैं मगर जल पिना को मरने नहीं दूंगा। याद रखो, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारी 7 नस्लों को भी माफ नहीं करूंगा। यकलख्त पुरोहित गंजाल ने अपनी कैंची उतार कर फेंक दी और पलट कर बोला, केशव बाबू, जल प्रेम का पीते हो, आग नफरत की उगलते हो। मैंने तुम्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर तुम जल पिना के प्रेम में अंधे हो चुके और भगवान की नर्तकी को मोह माया के संसार में वापस ले जाना चाहते हो। इसीलिए उसे यहाँ से दूर भेज दिया गया। अब तुम उससे कभी ना मिल सकोगे और मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर जल पिना को 3 दिन के अंदर वापस ना लाए तो जो कुछ होगा तुम देख लोगे। मूर्ख, वो नफरत आलूद लहजे में गरजा, एक अनाथ लड़की को छीनने की धमकियां देता है। उसे भूल जा, नहीं तो भस्म कर दिया जाएगा। तू भस्म करेगा मुझे, जो खुद पाप की आग में जल रहा है। मैंने एक बार फिर उसे घूर कर देखा और उसने एक बार फिर अपना मुंह फेर लिया और मेरी तरफ हाथ लहराकर कहने लगा, चला जा मूर्ख, चला जा यहाँ से। अचानक मेरे ज़हन में एक बेतुका सा सवाल उभरा और किसी अनजानी ताकत या नामालूम जज्बे ने मजबूर कर दिया कि मैं इस सवाल को जुबान पर ले आऊं। अगरचा मैं इसका मतलब खुद भी नहीं जानता था, लेकिन कोई मुझे उकसा रहा था और मैंने उसके इशारे पर पूछ ही लिया, पुरोहित गंजाल, तो काया पैंथा से आखिरी बार कब मिला था? काया पैंथा का नाम सुनकर उस पर बिजली बनकर गिरा और बदहवासी में बोला, तू मुझसे काया पैंथा के बारे में क्यों पूछता है? मैं किसी काया पैंथा को नहीं जानता। काया पैंथा का इसलिए पूछा है कि कहीं तूने जल पिना को भी उसके पास तो नहीं भेज दिया। वो बुरी तरह बौखला गया। मुझसे नहीं, जाकर स्वरूप जी से पूछ कि उन्होंने जल पिना को कहाँ और क्यों भेज दिया। मैंने जो कुछ किया है उनकी आज्ञा से किया है। पुरोहित गंजाल के आखिरी लफ्ज़ सुनकर मैं सख्ते में आ गया। सोच भी नहीं सकता था कि जल पिना को साहूगारी से निकलवाने का कारण स्वरूप जी होंगे। शायद वो भी जान गए कि मैं और जल पिना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मगर मुमकिन है कि गंजाल मुझे धोखा दे रहा हो और स्वरूप जी को यह भी उल्म ना हो कि जल पिना के साथ क्या बीत गई। पुरोहित गंजाल, तूने झूठ तो नहीं बोला। भगवान के मंदिर में मेरे इस सवाल का जवाब सामने से नहीं, पीछे से आया। नहीं थारो कैशफ, गंजाल ने ठीक कहा है, जल पिना को मेरी ही मर्जी से भेजा गया है। पलट कर देखा तो मंदिर की नीम तारीकी में स्वरूप जी और शास्त्रु एक भारी सतून के साथ खड़े थे और उन्होंने मेरी और पुरोहित गंजाल की पूरी गुफ्तगू सुन ली थी। मैं बयान नहीं कर सकता कि स्वरूप जी को मौका पर देखकर मेरी क्या हालत हुई। वो मंदिर के नीम तारीख सायों से निकलकर होले होले मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं पत्थर के बुद्ध की तरह साकत और सामत गुमसुम खड़ा था और स्वरूप जी मंदिर के हल्के मध्यम अंधेरे से निकलकर होले होले मेरी तरफ बढ़ रहे थे। जिस तरह अल्फ लैला का कोई जिन अचानक बोतल से निकलकर आया करता था,
उसी तरह वो भी खिलाफ तवक्का बिल्कुल नागहां नमूदार हुए थे। हालांकि मैं समझता था कि वह शिमाली पर्वत के जंगल में अनाथ बिंडू की समाधि पर ध्यान लगाए बैठे होंगे। सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से लौट आएंगे। मेरे और पुरोहित गंजाल के दरमियान जो तलख बातचीत हुई वो उन्होंने भी सुन ली थी। उसने जिस क्रोध के साथ मुझे जलपिन्ना के प्रेम का मुजरम ठहराया, मैंने जिन अल्फाज में अपनी बेचैनी का इजहार किया, उसने उन्होंने ज़रूर कोई नतीजा भी अखज़ कर लिया होगा। मैं नहीं चाहता था कि सावगारी में किसी पर भी और ख़ास तौर पर स्वरूप जी पर मेरे और जलपिन्ना के तल्लुक़ का भेद खुले, मगर इस खबर ने मेरे होश उड़ा दिए कि गंजाल ने उसे सावगारी से बाहर किसी नामालूम जगह भेज दिया है, जिस पर मैं अपने जज्बात काबू में न रख सका। ना गंजाल मुझे प्रेम का मुजरम ठहराने से बात रहा और बात बढ़ गई। मैं समझ रहा था कि वह मुझे जलपिन्ना से दूर रखना चाहता और हमारे दरमियान दीवार बनकर खड़ा हो गया है, मगर स्वरूप जी के ये अल्फाज कि तू मेरे दिल और देन पर बिजली बनकर गिरे कि वो उनकी मर्जी से कहीं भेजी गई या सावगारी से निकाली गई है। मेरे और जलपिन्ना के प्रेम का राज उन पर फाश हो गया और मुझे गंजाल की बजाय दरअसल स्वरूप जी का सामना करना था। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और मुझसे सिर्फ 2-3 कदमों के फासले पर आकर रुक गए। बज़ाहिर बड़े पुरसकून दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस सुकून की तह में कुछ और भी था। भगवान के चरणों में जलने वाले दियों की रोशनी उनके सरापा पर थरथराई और मैंने उस कांपती रोशनी में उनके चेहरे पर कुछ देखा, कुछ पढ़ा, और ऐसी इबारत थी वो जिसका हर लफ्ज़ आग में जला बुझा था। वो पल दो पल चुपचाप खड़े मुझे घूरते रहे, फिर बोले। मैं सोचने लगा कि इनके सवाल का जवाब किसी दूसरे समय पर उठा रखूंगा या जो कुछ मुझे कहना है पुरोहित गंजाल और बोने शास्त्रों की मौजूदगी में कह दूं। यकलख्त मेरे अंदर के आदमी ने सरगोशी की, नादान ना बनो और अपने आप को संभालो। इसका मतलब यह था कि मुझे अपने प्रेम के इजहार या इकरार में जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं जलपिन्ना से प्रेम तो करता हूं, मगर उसका इतराफ़ किसी मुनासिब वक़्त के लिए छोड़ देना बेहतर होगा। मैंने यह अंदरूनी मशवरा कबूल कर लिया और स्वरूप जी से मुखातब हुआ। जब वो आपकी आज्ञा से भेजी गई है तो कहने के लिए क्या बाकी रह जाता है। अब सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या क्यों वो आए भी आपकी मर्जी से थी। वो कुछ परेशान से हो गए, फिर फौरन संभले और बोले, यही समझ लो। मैं तो वही समझूंगा जो आप कहेंगे, और मैं कहता हूँ कि अपनी खुशी से यहाँ आ गई थी। क्या यहाँ से जाते हुए भी खुश थी। वो मेरे सवाल का जवाब देते हुए हचकचा रहे थे। कहने लगे, हम उस समय जलपिन्ना के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। फिर कौन सी बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले तुमने रूप तारा का जिक्र किया और दोष लगाया था कि वो अगवा करके लाई गई थी, तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है उसका। इस सवाल ने मुझे चौंका दिया, ना जाने उनका मकसद क्या था। मैंने सोच कर जवाब दिया, हाँ सबूत है मेरे पास, वही मैं सुनना चाहता हूँ। ये जिक्र मेरी मर्जी के आन मुताबिक था। रूप तारा मर चुकी, लेकिन विशाल राय अभी जिंदा और अगवा का जीता जागता सबूत था। मैंने पूछा कि क्या आप नहीं जानते कि वो यहाँ ज़बरदस्ती लाई गई थी। अगर जानता तो पूछता क्यों। तो फिर सुनिए, पुरोहित गंजाल ने रूप तारा को आपके पिता मंगल साव के जरिए अगरतला से अगवा किया था। उसे बुद्ध मंदिर में भगवान की नर्तकी बनने और सदा कुंवारी रहने की पेशकश की गई। उसने इनकार कर दिया। आपके पिता ने उसके भाई विशाल राय को 5000 रुपये दान देने का लालच भी दिया, मगर वह फिर भी नहीं माना। उसी रात रूपा तारा को अशर्म से गायब कर दिया गया। विशाल राय रपट लिखवाने रियासती पुलिस के पास पहुंचा और निराश लौटा। शायद इंस्पेक्टर का मुंह पहले ही से बंद कर दिया गया था। वो बेचारा पागल हो गया और दीवाना वार अपनी बहन को ढूंढता रहा। उसे मंगल साव और पुरोहित गंजाल की तलाश थी, लेकिन सावगारी के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। मैंने गंजाल की तरफ देखा और वो मुझसे आंखें चुरा रहा था। स्वरूप जी ने पूछा, फिर क्या हुआ। वह दुनिया से मुंह छिपाकर बैठ गया और एक दिन तकदीर का लिखा सामने आया। आपको याद होगा कि उस वाक़े के 2 साल बाद आपके पिता एक बख्शू के साथ चटागांग की बुद्ध कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए थे और रामगार्थ की तरफ जाते हुए उन पर घने जंगल में हमला हुआ था। हाँ, वो उसी हमले के कारण स्वर्गवास हो गए। आपको मालूम है उन पर हमला किसने किया था? नहीं, वापसी पर उनका गांव इतना बिगड़ गया था कि उन्हें कुछ होश ना रहा और हमले के बारे में कुछ भी ना बता सके। जब मैं बाटीपुरा पहुंचा, मुझसे भी तन्हाई में सिर्फ मतलब की बातें की। तो मैं बताता हूं, वो हमला विशाल राय ने किया था, जिसने चटागांग से उनका पीछा किया और रामगार्थ के जंगलों में घेर लिया। उसके वार से बख्शू तो वहीं चित हो गया, मगर मंगल साव घायल होकर भाग निकले और सीधे बाटीपुरा पहुंचे।
उन पर जिस दाव से हमला किया गया था वो जहर में भुजा हुआ था, जब भी इतनी जल्दी चल बसे। ये कहानी सुनकर स्वरूप जी तो हैरान रह गए, अलबत्ता पुरोहित गंजाल बेहद परेशान नजर आने लगा, जैसे उसने कोई भयानक खतरा महसूस कर लिया हो। तड़प कर बोला, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैं विशाल राय से मिल चुका हूँ। क्या संबंध है तुम्हारा विशाल राय से? वही जो काया पैंथा से है। मगर अब मैं यकीन के साथ कह सकता था कि गंजाल ना सिर्फ काया पैंथा से वाकिफ बल्कि शायद उसकी अचानक मौत के राज से भी आगाह था, क्योंकि ये नाम सुनते ही उसका पूरा शरीर हिल गया और ये रद्दे अमल ज़ाहिर करता था कि वह जानबूझकर कोई बात छुपा रहा है। चंद लम्हे अजीब सी खामोशी तारी रही, फिर गंजाल में जरा जुर्रत पैदा हुई और बोला, मैंने विशाल राय के बारे में पूछा था, तुम उससे कब मिले थे? वो खुद कहाँ है? मैं बताने ही वाला था कि वो रंगामती के शिमाल मशरक की पहाड़ी पर अपनी बस्ती में रहता है कि नागहा ख्याल गुजरा। अगर विशाल राय का पता बता दिया तो वो शायद उसका जीवन खतरे में पड़ जाए। गुंजाल के खुफिया हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे और एक जीता जागता गवाह खत्म कर दिया जाएगा। मैंने जवाब दिया, पुरोहित गंजाल, मंगल साव से ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र थी, और अगर मौत ने उसे थोड़ी सी मोहलत दे दी तो वह तुम्हें भी ढूंढ लेता। क्या विशाल राय मर गया? गंजाल की सारी परेशानी जैसे खत्म हो गई। वो तो उसी दिन मर गया था जब तुम रूप तारा को अगरतला से ले भागे थे। फिर भी वो मर मर कर जीता और तुम्हें ढूंढता रहा, मगर उसकी मौत तुम्हारा जीवन बन गई है। मैं ये झूठ सिर्फ विशाल राय की जिंदगी बचाने के लिए बोल रहा था, जिससे गंजाल ने सच समझ लिया और उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उसने अपनी सांप की सी आंखों से मुझे घूर कर देखा और बोला, मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि विशाल राय मर चुका है, वरना वही ये गवाही दे सकता था कि रूप तारा अपने पैरों से चलकर हमारे साथ आई थी। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। अगर वो यही समझता जो तुम कह रहे हो तो मंगल साव को कत्ल क्यों करता? वो कत्ल नहीं हुए, एक हादसे का शिकार हो गए थे। रामथगर्त के जंगल से गुजरते समय उन पर किसी खूनी बाघ ने हमला कर दिया था। खुद मैंने और स्वरूप जी ने उनके शरीर पर पंजों के निशान देखे थे। ये दुरुस्त है केशव, स्वरूप जी ने फौरन तायद की। पिताजी के शरीर पर पंजों के निशान देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि किसी बाघ ने उन्हें घायल कर दिया है। मगर वो बाघ नहीं, एक काला चीता था जो उस दरख्त से कूदा जिसके नीचे विशाल राय ने आपके पिता और बख्शू को घेर लिया था। चीते का एक पंजा विशाल राय के कंधे पर भी पड़ा, जिससे उसका हाथ बह गया और खुद बख्शू की लाश पर गिरा। अगर चीता ना कूदा होता तो विशाल राय का दूसरा वार भी अपना काम कर जाता और आपके पिताजी को भागने की मोहलत ना मिलती। स्वरूप जी ये तफसील सुनकर दंग रह गए, मगर गंजाल ने हुज्जत निकाली, अच्छी कहानी गढ़ी है तुमने, मगर ये झूठी कहानी सुनाकर स्वरूप जी को परेशान क्यों कर रहे हो? ना मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ, ना ये कहानी झूठी है। विशाल राय मर चुका है, तुम पर विश्वास कौन करेगा? हमले के समय वो अकेला ना था, उसके दो साथी और भी थे। वो दोनों जिंदा हैं और उस वाक़े की गवाही दे सकते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि रूप तारा का अगवा तुमने किया और उसकी सजा मंगल साव को भुगतनी पड़ी। गंजाल का चेहरा यकलख्त किसी जहन्नमी अफरीद की तरह खौफनाक हो गया और स्वरूप जी से कहने लगा, सुन रहे हैं आप, ये मूर्ख मुझ पर क्या दोष लगा रहा है? स्वरूप जी न जाने किन विचारों में खो गए थे। उन्होंने गंजाल की कोई बात का जवाब ना दिया और चुपचाप खड़े कुछ सोचते रहे। अलबत्ता मैंने जवाब जरूर दिया था और ये था मेरा जवाब, पुरोहित गंजाल, जिस कहानी को तुम झूठा कहते हो वो एक दुखी परिवार का मरसिया है। रूप तारा ने तुमसे रहम की इल्तिजा की थी, विद्या की भीख मांगी, मगर तुमने उसकी एक ना मानी। अब मैं बताता हूं कि एक दिन तुम किसी से अपने जीवन की भीख मांगोगे और वो भीख तुम्हें नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारी झोली में मौत डाल दी जाएगी। गंजाल यूं चौंका जैसे अपने आप से डर गया हो, मगर वो भड़का नहीं, कुछ बोला नहीं। उसकी जगह स्वरूप जी बोले, थारो केशव, सावगारी में बाद इसरार ऐसे हैं जो नस्ल दर नस्ल चले आते हैं और उन्हें अफशां करने का हुक्म नहीं। उनमें नाच पूजा के लिए नर्तकी का चुनाव भी एक रूहानी भेद है। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने की खातिर सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हर नाचने वाली लड़की भगवान की नर्तकी नहीं बन सकती। उसकी एक खास इलामत या निशानी होती है। उस इलामत की वजह से वो भगवान की चहेती समझी जाती है और उसके लिए ये शर्त ज़रूरी है कि उम्र भर कंवारी रहे। अपनी नर्तकी का चुनाव भगवान खुद करता और उसके मन में ये बात डाल देता है कि वो नाच पूजा के लिए मोह माया के संसार को त्याग दे और दुनिया से अपना नाता तोड़ ले। उसी तरह नर्तकी अपनी मर्जी से सावगारी में आ जाती है। उसके लिए तुम किसी को मुजरम नहीं ठहरा सकते।
क्योंकि यह अगवा नहीं, एक गैबी बुलावा है। अगर पिताजी और पुरोहित गंजाल रूप तारा को यहाँ ले आए तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि रूप तारा वो खास अलामत रखती थी जो भगवान की नर्तकी बनने का निशान है। हो सकता है कि उसने अपने भाई के सामने यहाँ आने से इनकार भी किया हो, मगर जब भगवान ने खुद उसके दिल में ये बात अलका कर दी कि नर्तकी बनना उसके नसीब में लिख दिया गया है, तो उसने खुद ही विशाल राय को छोड़ दिया। विशाल राय ज्ञान और इरफान के ये भेद नहीं जानता था, इसलिए वह समझा होगा कि रूप तारा को अगवा कर लिया गया। जब भी उसने पिताजी को इंतकाम का निशाना बनाया और उन पर जहरीले दाव से हमला किया, जैसे तुम कहते हो। मैं तुम्हारी कहानी को झूठा नहीं समझता, जरूर इसी तरह हुआ होगा जैसे तुमने बयान किया है। रूप तारा की जुदाई से उसके परिवार को जो दुख पहुंचा, उसका बदला सिर्फ भगवान ही देगा। ये तो अलग पर्च की माया, कहीं धूप कहीं साया वाली बात है। अपना खेल वही जानता है। फिर भी विशाल राय की मौत के बाद उसके बाल बच्चों की सहायता के लिए तुम जितनी रकम मांगो मैं दे सकता हूं। स्वरूप जी का यह भाषण सुनकर दम खुद रह गया। साहूगारी की हर बात अनोखी और न्यारी थी। मेरे लिए यह बिल्कुल अचंभा था कि एक खास अलामत वाली लड़की ही भगवान की नर्तकी बनती और भगवान उसे खुद ज्ञान देता या इल्हाम करता है वो उसकी नर्तकी बने। और जब ये बात उसके मन में डाल दी जाती है तो इनकार नहीं करती। हालांकि रूप तारा की कहानी सुनकर मैं ये समझ रहा था कि मंगल साव और पुरोहित गंजाल ने उसके बाजू पर चांद ग्रहण का निशान देखा तो नर्तकी बनने पर जोर दिया, और उस बात में अब कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि किसी लड़की के जिस्म पर चांद ग्रहण का निशान ही वो खास इलामत थी जिसका स्वरूप जी ने जिक्र किया था। मेरा दिमाग सनसना कर रह गया और वो मुझे चुप देखकर बोले, और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया थारुकेशव। विशाल राय का परिवार आपकी सहायता कबूल नहीं करेगा। वो मुंह से कुछ नहीं बोले, सिर्फ हाथ मलकर रह गए और मैंने अपनी हैरत का इजहार किया। मगर एक बात ने मुझे जरूर परेशान कर दिया है। किस बात ने परेशान कर दिया है तुम्हें? भला भगवान की किसी नर्तकी से क्या लेना देना? कहीं आपका ये मतलब तो नहीं कि हिंदू शास्त्रों के देवता अंदर की तरह गौतम सिद्धार्थ भी जो बुद्ध बन गए लड़कियों का नाच देखकर खुश होते थे? तुमने ठीक समझा है, मगर बुद्ध तो देवताओं और उनके कर्तव्यों को नहीं मानते थे। स्वरूप जी ने हैरान नजरों से मुझे देखा। तुम बुद्ध धर्म के इतने बड़े बड़े ज्ञानी होकर ये भी नहीं जानते कि बुद्ध ब्रह्मा और अंदर और कुछ देवताओं के वजूद पर विश्वास रखते और समझते थे कि वो भी आदमी की मानद दुख सुख से गुजरते हैं। बुद्ध धर्म के पुराने शास्त्र लिलते बिसार में तो यही लिखा है। और जब बुद्ध अंदर देवता को मानते थे तो क्या अंदर की तरह उन्हें नाच भाव से लगाव नहीं होगा? मैंने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और बताया, बुद्ध ब्रह्मा और अंदर को स्वरूप में नहीं मानते थे जिस रूप में हिंदू मानते हैं। थारुकेशव, मैं बहस नहीं चाहता, मगर ये एतकाद जरूर रखता हूँ कि तथागत ऋषियों और सूफियों की तरह अद्वैतवादी थे। उनके नज़दीक सब कुछ परमात्मा है जो मुख्तलिफ शक्लों में जलवागर होता है, यानी हर शाह में परमात्मा का रूप है और अंदर भी उसी का एक रूप है जो हिंदू शास्त्रों के बकौल आकाश के नदीदा गोशों में छुपकर सुंदर नारियों और कंवारियों को नाचते देखकर आनंद लेता है। मगर हमारे भगवान की नर्तकी के लिए कंवारपन की शर्त जरूरी है, क्योंकि कंवारी लड़की के हृदय में कोई दूसरा नहीं होता और तथागत को यही रूप पसंद है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अजीबोगरीब फलसफा पेश किया था जिसे अभी तक मेरा जहन कबूल नहीं कर पाया था। ये तो मैं भी जानता हूँ कि बुद्ध हिंदू ऋषियों और मुसलमान सूफिया की तरह हर शैब में परमात्मा का रूप मानते और हिमा औस्त के कायल थे। वो खुद भी भगवान का एक रूप थे। जब भी हम बुद्ध लोग उन्हें भगवान के नाम से याद करते हैं, मगर वो अंदर देवता की तरह सुंदर नारियों बल्कि सिर्फ कंवारियों ही को अपनी नर्तकी के रूप में देखना क्यों पसंद करते हैं, ये मेरी समझ से बाला था। फिर कंवारियां भी वो जिनके शरीर पर चांद ग्रहण का निशान हो। एक अजीब और नाकाबिले फहम माया राज था, और ये राज साहूगारी की पुर इसरार इमारत से बाहर न निकला था, क्योंकि स्वरूप जी के बकौल उन राजों में एक से एक था जो साव खानदान में नस्ल दर नस्ल चले आ रहे थे। शायद इस तरह मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जल पिना के मामले से अलग थलग रहूं और पुरोहित गंजाल के इस खेल में दखल ना दूं जो नाच पूजा के नाम से खेला जा रहा है। उन्होंने वादे कर दिया था कि यह नाटक या नाच, भक्ति का खेल या जो कुछ भी है उसे कहा जाए, एक ऐसा राज सरबस्ता है जिसे अफशा नहीं किया जा सकता। मेरी तसल्ली के लिए स्वरूप जी ने उस भेद का सिर्फ एक गोशा बेनकाब किया और इतना ही बताया था कि भगवान की नर्तकी का एजाज सिर्फ उस कंवारी को मिलता है जिसके शरीर पर एक खास अलामत होती है। और मैं समझ गया था कि खास इलामत चांद ग्रहण का निशान है।
वो इस बात पर भी इसरार कर रहे थे कि भगवान की नर्तकी का सदा कुंवारी रहना जरूरी है। दूसरे लफ्जों में उनके सारे भाषण का मतलब यह था कि मैं जल पिना को भूल जाऊं, उसके जीवन से निकल जाऊं, मगर क्या यह मुमकिन था? मैं इस बात को नहीं मानता कि भगवान को किसी नर्तकी की जरूरत है और अंदर देवता की तरह नाच देखकर आनंद लेते हैं, क्योंकि आनंद का शुभदी तथागत ने अपने जीवन से खारिज कर दिया था। स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। धीरज थारो कैशव, जरा धीरज। स्वरूप जी मुझे समझाने लगे, चलो भगवान को ना सही मगर सावगारी को भगवान की नर्तकी चाहिए, और क्यों चाहिए ये भेद तुम्हें नहीं बताया जा सकता। रूपतारा के साथ एक अन्याय हुआ जिसे आपने भगवान की मर्जी या किस्मत का लिखा करार दिया, लेकिन मैंने जलपिना के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगा। स्वरूप जी मेरी बात सुनकर मुतहैयर रह गए, मगर गंजाल कड़कर बोला, कौन होते हो तुम जलपिना के? जब तुमसे बात करूंगा तुम्हें जवाब भी दूंगा। इस समय स्वरूप जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है तुम्हें? स्वरूप जी मुझसे मुखातब हुए, जलपिना को सावगारी से क्यों निकाल दिया गया? कारण जानना चाहते हो? हाँ तो मेरे साथ आओ। ये कहकर वो पलटे और चुपचाप मंदिर के दरवाजे की तरफ चलने लगे। मैं हैरान था कि उन्होंने पुरोहित गंजाल और शास्त्रों के सामने वो बात क्यों न कह दी जो मुझे अलहदगी में बताना चाहते थे, और उसी हालत में उनके पीछे हो लिया। पुरोहित और शास्त्रों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। धुंध कब की छट चुकी थी और रत्नागिरी के आकाश पर सूरज का सुनहरा रथ कितना ही सफर तय कर चुका था। मैं स्वरूप जी के पीछे पीछे उनके कमरा मुलाकात में दाखिल हुआ। जब हम बैठ गए तो वो कहने लगे, थारो केशव, मेरे दादा पीगू और उसकी पत्नी के सिवा सावगारी में ये बात किसी को मालूम नहीं कि सुंदरमती से तुम्हारा ब्याह हो चुका है। जब भी मैंने पुरोहित गंजाल और शास्त्रों के सामने तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया और तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, क्या अभी तुम पूछना चाहोगे कि जलपिना को सावगारी से क्यों निकाल दिया गया? उनके इस लहजे से मैं समझ गया कि वो क्या कहने वाले हैं। उन्होंने सुंदरमती के ब्याह का हवाला देकर बहुत कुछ कह दिया था और अब जरूरी ना था कि मैं अपना सवाल दोहराऊं। मेरी आप बीती पढ़ने वाले भी जान गए होंगे कि स्वरूप जी का मकसद क्या था। उस ख्याल ही से मेरा दिल धक धक करने लगा कि वो मेरी और जलपिना की प्रेम की कहानी सुन चुके हैं और उसी कारण उस गरीब लड़की को सावगारी से निकाल दिया गया। बड़ा ही तकलीफदा मामला था। मैंने सोचा कि शायद समय आ गया है जब मुझे स्वरूप जी से वो बात कह देनी चाहिए जो दूसरों के सामने नहीं कह सकता, इसलिए जवाब दिया। मैंने मंदिर में जो कुछ पूछा था यहाँ भी वही पूछना चाहता हूँ, और मेरी जुरात पर मुतअज्जब से वे फिर कहने लगे, अगर तुम अपने सवाल का जवाब सुनना ही चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी रंगामती जाने के बाद एक दिन पुरोहित गंजाल मेरे पास आया और ये सनसीखेज इंकशाफ किया कि तुम भगवान की नर्तकी जलपिना से प्रेम करते हो। मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे सामने तुम सुंदरमती के प्रेम का इकरार कर चुके थे। फिर सुंदरमती से तुम्हारा लगन भी हो गया और अपनी माँ से आगे लेने के लिए तुम रंगामती चले गए थे। मैंने सोचा हो सकता है गंजाल को गलतफहमी हुई हो। मैंने जलपिना से मिलना ज़रूरी समझा और उससे पूछा तो वो इनकार ना कर सकी। उसने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते और नाथ बिंडू की समाधि पर अहदो पैमान भी कर चुके हो। उस दीवानी लड़की ने अल्तजा की कि मैं उसे तुमसे ब्याह करने की आज्ञा दे दूं। मैं प्रेम की यह कहानी सुनकर कांप उठा क्योंकि भगवान की नर्तकी किसी से प्रेम नहीं कर सकती। तुमने सुंदरमती को अपनी पत्नी मान लिया था। थोड़े दिन के बाद मुझे सुंदरमती की चिट्ठी मिली जिसमें उसने लिखा था कि तुम्हारी माँ ने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है और तुम 7 तारीख को बाटीपुरा पहुँच रहे हो। उसके बाद ज़रूरी हो गया था कि मैं जलपिना के साथ साफ बात की जाए। मैंने उसे समझाया कि भगवान की नर्तकी होने के नाते उसका किसी और से प्रेम करना पाप है, मगर वो यही कहती रही कि मैं कैशव बाबू को अपना भगवान मानती और उन्हीं से प्रेम करती हूँ। उसकी हट के बाद मैंने फैसला किया कि मैं जलपिना सावगारी से हटा दिया जाए और पुरोहित गंजाल को आज्ञा दे दी कि उसे मांडले के नाच आश्रम में गोरू आम्बी के पास वापस भेज दे जहाँ से वो आई थी। मगर गंजाल ने बताया कि जलपिना को मांडे नहीं भेजा जा सकता। वो भगवान की निशानदादा नर्तकी है और बस के दिल में संसार की मोह माया की जो तरंग उठी है उसे दूर करने के लिए अब वो नाच भक्ति का चिल्ला काटेगी, तो उसे ये चिल्ला काटने के लिए कहीं भेज दो। मैं पुरोहित गंजाल को भी नहीं बता सकता था कि सुंदरमती से तुम्हारा ब्याह हो चुका है और अब जलपिना का तुम्हारे जीवन से निकल जाना ज़रूरी है। गंजाल ने मेरी आज्ञा का पालन करते हुए उसे रुखसत तो कर दिया, तो ये है कारण जलपिना को सावगारी से निकालने का। थारो कैशव मेरे बेटे, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। इस लड़की का बाप हूँ जिसकी किस्मत के तुम मालिक बन चुके हो, जो तुम्हारी पत्नी है। उस नाते से मुझे अधिकार था कि मैं तुम्हें यह सब कुछ करता। अब मैं चाहता हूँ कि अगर तुमने कभी जलपिना से प्रेम किया भी था तो उसे भूल जाओ।
तुम नहीं जानते कि भगवान की नर्तकी से प्रेम करना और मोह माया की दुनिया में वापस ले जाना कितना बड़ा पाप है। तुम्हारे सामने एक रास्ता और एक मंजिल है। तुम उस मंजिल पर पहुंचने की प्रतिज्ञा की है और सुंदरमती को भी 100 गरी से निकाल ले जाना चाहते हो। इसलिए तुम शैतानी वसवसों को तर्क करके अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो जाओ। जो वचन मुझे और सुंदरमती को दे चुके हो उसे पूरा करो। मैं सोच रहा था शायद पुरोहित गंजाल ने उन्हें मशवरा दिया होगा कि जल पिना को 100 गरी से बाहर भेज दिया जाए, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी और स्वरूप जी ने उसे मेरे जीवन से इसलिए निकाल दिया था कि उनकी बेटी का मुझसे ब्याह हो गया था। ये बाप की कमजोरी थी या फिर वाकया भगवान की नर्तकी का किसी आदमी से प्रेम करना 100 गरी के मुक्ति घर को तबाह कर सकता और नर्तकी के साथ उसका प्रेमी भी जलकर भस्म हो सकता था, जैसा पुरोहित गंजाल ने कहा था। मैंने पहले ख्याल को तरजीह दी। यकीनन स्वरूप जी यही चाहते थे। सुंदरमती के साथ ब्याह कर लेने के बाद मैं किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं। मैं सर पकड़कर बैठ गया। उन्होंने समाज और वार्ड पर चलते हुए जल पिना को मुझसे दूर कर दिया था, मगर ये भूल गए थे कि 100 गरी कानून समाज और वार्ड से कोसों दूर है। वो खुद महजब दुनिया से अलग थलग एक वीराने में रहते और यहाँ कोई समाजी और वाजिद अधिकार ना रखते थे। मेरे मन में एक तूफान बपा था। स्वरूप जी नहीं जानते थे उन्होंने क्या कर दिया और मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अचानक ख्याल आया कि उनसे भारी गलती सरदर्द हो गई है और ऐसी गलती थी कि जिसने मुझे एक नया सहारा दिया। आप कहते हैं कि हर नर्तकी भगवान का इल्हाम या अलकाब पर पाकर 100 गरी में आती है और वह उसकी मर्जी की पाबंद हो जाती है। बेशक ऐसा ही होता है और जल पिना को भी भगवान ने यहाँ भेजा था, क्यों नहीं? तो उसे निकालने से पहले आपने भगवान की आज्ञा ले ली थी, पूछ लिया था उसे। यह सुनते ही वह घबरा गए, परेशान हो गए और उनका चेहरा कुछ तारीख सा पड़ गया, जैसे उस पर शाम का साया उतर आया हो और उसके पास मेरे सवाल का कोई जवाब न था। अचानक उनकी घबराहट खफगी में बदल गई। थारो कैशप, मालूम होता है तुम जल पिना की लगन रखते हो और पुरोहित गंजाल की तरह अब मुझे यही पूछना है कि तुम्हारा उस लड़की से क्या संबंध है।